हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल यूपी पॉली स्टडी विथ आर फ्रेंड्स। आज हम जनरल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल पार्ट का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम आपको 60 क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो क्वेश्चन है 41 है। 40 क्वेश्चन हम पहले इसके पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परिपथ में क्या होने पर अध्यारोपण प्रमेय का प्रयोग किया जाता है? परिपथ में कई वोल्टता होने पर अध्यारोपण प्रमेय का हम यूज कर सकते हैं। इसको आंसर हो जाएगा कई वोल्टता स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। परिपथ में एक नोड को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जो फ्रेंड्स हमारा परिपथ में नोड होता है, हम इसे किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? फ्रेंड्स, जो हमारा नोड होता है इसका हम नोड को हम जंक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे किसी एक बिंदु पर, जैसे हमारा ये कोई पॉइंट है, ये मान लिया हमारा कोई पॉइंट होगा, ये कोई पॉइंट है, और यहाँ पर इधर से भी एक ये आई कोई करंट, इधर से भी हमारा करंट आया और इधर से भी करंट आया। तो ये जहाँ पर मिलते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा नोड या जंक्शन, इसी को हम नोड या जंक्शन बोलते हैं। नोड भी बोल सकते हैं, जंक्शन भी दोनों बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, परिपथ में एक नोड को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? दो या दो से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा दो या अधिक एलिमेंट की संधि। संधि का मतलब होता है जुड़ना। जहाँ पे दो या दो से अधिक अवयव जुड़ते हैं उसे बोलते हैं नोड। इसको हम जंक्शन भी बोलते हैं, नोड या जंक्शन दोनों बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। एक रैखिक परिपथ वह होता है जिसका पैरामीटर, क्वेश्चन दिया गया है, एक रैखिक परिपथ क्या होता है जिसमें पैरामीटर जो होता है वोल्टता और करंट में परिवर्तन होने पर परिवर्तित नहीं होता है? पैरामीटर वह होता है जिसके वोल्टेज और करंट में परिवर्तित होने पर वह परिवर्तित नहीं होता है, ये होता है पैरामीटर। इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। थेवेनिन का प्रयोग किस पर लागू नहीं किया जाता? इसमें क्वेश्चन दिया गया है, थेवेनिन का जो प्रमेय है किस पर लागू नहीं किया जा सकता? नॉन लीनियरिटी में, मतलब अरैखिक परिपथ में लागू नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यारोपण प्रमेय का प्रयोग किस परिपथ में होता है? तो लीनियर सर्किट में अध्यारोपण प्रमेय का हम यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लीनियर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी धारिता के लिए सही सूत्र है? तो फ्रेंड्स, इसमें हमें धारिता का सूत्र पूछा गया, तो ये होता है, जैसे धारिता को हम इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं और हम कैपेसिटर को सी से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा Q/V। कैपेसिटर इज इक्वल टू Q/V, कूलाम प्रति वोल्ट, ये हो जाएगा। और इसकी जो यूनिट होती है फैरेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किस रूप में ऊर्जा को विद्युत चार्ज के रूप में संग्रह करने की क्षमता है? तो हो जाते हैं संधारित्र। जो संधारित्र होता है ये विद्युत आवेश को संचित करता है। जैसे बैटरी हो गई, बैटरी में संधारित्र का जो यही कार्य होता है, संचित करना होता है, ऊर्जा का संचय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। फैरेड इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो फैरेड किसकी एसआई यूनिट है? कैपेसिटर की, संधारित्र की। इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 58। कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। जो कार में हम लो पावर की बैटरी का यूज करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 30 से 60 एम्पियर आवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित प्रयोजन से सेलों को श्रेणी
में जोड़ा जाता है वोल्टेज आउट बढ़ाने के लिए। सेलों को श्रेणी में जोड़ते हैं तो इसका हो जाता है वोल्टेज आउट बढ़ाने के लिए जोड़ते हैं, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। सौर शोले की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। जो सौर सेल होते हैं इनकी अपेक्षित दक्षता होती है जो 25 से 35% के बीच होती है। इसका आंसर हो जाएगा 25 से 35% के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। सेल श्रेणी में लगाई जाती है वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज के लिए। इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए सेल को श्रेणी में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 1.5 वोल्ट के 4 सेल को समांतर में लगाई गई हैं। इनकी आउटपुट वोल्टेज होगी। जैसे हम किसी सेल को समांतर में लगाते हैं, या जितने हम वोल्टेज लगा दें तो उनका वोल्टेज समान ही रहता है, वोल्टेज नहीं बढ़ता है। समांतर में, श्रेणी में वोल्टेज बढ़ जाता है, समांतर में नहीं बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 63 लेते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी का युक्ति है जो, ये कैसी युक्ति इलेक्ट्रिक बैटरी जो होती है हमारी, ये रासायनिक क्रिया द्वारा, जो फ्रेंड्स जो हमारी इलेक्ट्रिक बैटरी युक्ति है ये रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 64 लेते हैं। सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होगी। अम्ल का अपेक्षित जो घनत्व होता है सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान, इसमें जो अम्ल का अपेक्षित घनत्व होता है ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। सेलों से ज़्यादा वोल्टता खींचने के लिए उन्हें डॉट डॉट लगाया जाता है। सेल से ज़्यादा वोल्टेज खींचने के लिए उन्हें हम सीरीज में लगाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सीरीज, श्रेणी में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड के आकार पर। किसी स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोड के आकार पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोड के आकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। लेक्लांसे सेल में डॉट डॉट इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, अमोनिया क्लोराइड का होता है। लेक्लांसे सेल में अमोनिया क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट होता है, अमोनिया क्लोराइड आपका आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 68। बैटरी की धारिता के मापन की यूनिट है, जो फ्रेंड्स जो बैटरी की धारिता के मापन की यूनिट हो जाएगी एम्पियर हावर। आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्या, एम्पियर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया विपर्यायी नहीं होती है, प्राथमिक सेल। इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्षारीय बैटरियां किस क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती हैं, तो क्षारीय बैटरियां जो होती है हमारी फ्रेंड्स रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती हैं। इसका आंसर आ जाएगा रासायनिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। बैटरी का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स हमें इसमें पूछा गया बैटरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, विभव अंतर बनाए रखने के लिए। विभव के अंतर को बनाए रखने के लिए हम बैटरी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। बॉक्साइट से एल्युमिनियम को पृथक करने के बाद उसे डॉट डॉट द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम को पृथक करने के बाद उसे इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 73। बैटरी बॉक्स पदार्थ में बनता है। बैटरी का बॉक्स होता है किस पदार्थ से बनता है, प्लास्टिक का। जो बैटरी का बॉक्स होता है इसे हम प्लास्टिक का बनाते हैं जाकि करंट वेंट ना लगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 नंबर। निकेल आयरन सेल होता है सेकेंडरी सेल। जो निकेल आयरन सेल है ये सेकेंडरी सेल है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी सेल।
निकेल आयरन सेकेंडरी सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 75, लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है क्योंकि इसकी जो होती है लेड, ये रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। आंसर हो जाएगा इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है, जो प्लेटों के क्षेत्रफल पर स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। इसका आंसर हो जाएगा प्लेटों के क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन 77, डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है? जो डिस्चार्ज बैटरी होती है इसका आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? जो विद्युत अपघटन का नियम है इसको फैराडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बैटरी में चार्जिंग का लेवल ज्ञात किया जा सकता है? आयन। इसका आंसर हो जाएगा आयन। किसी बैटरी में चार्जिंग का लेवल ज्ञात किया जा सकता है तो किससे? आयन को चेक करके हम बैटरी का लेवल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेड एसिड बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में प्रकट की जाती है तो किसमें? एम्पियर घंटे में। लेड एसिड की बैटरी की जो क्षमता होती है एम्पियर घंटे में प्रकट की जाती है। एम्पियर घंटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81 नंबर है, किसी बैटरी में चार्जिंग का लेवल ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व माप कर। किसी बैटरी में हम चार्जिंग का लेवल इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व माप कर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सोलर सेल, जिसे हम सौर ऊर्जा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, इलेक्ट्रिक ऊर्जा थर्मोकपल द्वारा उत्पन्न की जाती है, किसका प्रयोग किया जाता है? तापीय ऊर्जा का। इलेक्ट्रिक ऊर्जा थर्मोकपल द्वारा उत्पन्न की जाती है, किसका प्रयोग किया जाता है? इसको उत्पन्न करने के लिए हम किसका? तापीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। किसका आंसर हो जाएगा आपका? तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड क्या कहा जाता है? जो बैटरी में ऋणात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है इसे हम कैथोड बोलते हैं, और जो धनात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है उसे एनोड बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका कैथोड। क्वेश्चन नंबर 85 लेते हैं, लेड एसिड सेल कैसा सेल है? द्वितीयक सेल हो जाएगा। जो हमारा लेड एसिड सेल होता है ये द्वितीयक सेल हो जाता है, सेकेंडरी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में हम जिंक का उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय रेल में ट्रैक्शन में प्रयोग किए जाने वाला वोल्टेज है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25,000 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो विद्युत अपघटन के लिए फैराडे का नियम लागू होता है। इसका आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, निकिल आयरन सेल क्या है? जो हमारा निकिल आयरन सेल होता है ये
शुष्क सेकेंडरी सेल हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ड्राई सेकेंडरी सेल। निकिल आयरन एक शुष्क द्वितीयक सेल है। क्वेश्चन नंबर 90, लेड एसिड सेल में किस तरह की ऊर्जा संचित होती है? लेड एसिड सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 91, गैल्वेनीकरण में किसका लेपन किया जाता है? जो फ्रेंड्स गैल्वेनीकरण होता है इसमें हम जिंक का लेपन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एसी परिपथ में प्रतिबाधा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो इसका हो जाएगा एडमिटेंस। जो एसी सर्किट में प्रतिबाधा व्युत्क्रमानुपाती होती है एडमिटेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, एक प्रत्यावर्ती तरंग के पूर्ण चक्रण में विद्युत डिग्री क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री होती है। कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। एक जो हमारा प्रत्यावर्ती होता है ये ऐसे करके होता है, ऐसे करके, तो ये कभी ये ऐसे 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 राउंड अप में चलती है। इसका पूरा हो जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, डीसी धारा की आवृत्ति होती है। तो डीसी धारा की आवृत्ति 0 हो जाती है। इसका आंसर आ जाएगा आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा परिपथ घटक के बदलाव का प्रतिरोध करता है? तो ये हो जाएगा इंडक्टेंस ओनली। जो परिपथ के घटक का बदलाव का विरोध करता है वो होता है इंडक्टेंस। इसका आंसर हो जाएगा इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 96, एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? एसी परिपथ में जो हमारी धारा होती है ये क्षण क्षण में परिवर्तित होती रहती है। डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक हमेशा होता है यूनिट में होता है। जो डीसी सर्किट का गुणांक होता है वो हमेशा यूनिट में होता है। इसका आंसर हो जाएगा यूनिट, इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, परिपथ में विद्युत शक्ति को डॉट डॉट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वोल्टेज को धारा से गुणा करके, कॉमा, वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, कॉमा, धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके। हम इसे 3 रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान होता है तो इसका मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा। साइन तरंग का आवृत्ति गुणांक निम्न के समतुल्य होता है तो ये हो जाता है IRMS IAV। इसका आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको पूरा बंद की दे रहा हूँ, लॉक कर दें। लॉक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध साइन का रूप गुणांक क्या होता है? जो इसका हो जाता है 1.11। ये गुणांक रूप दशमलव में इसका होता है। आरसीएल परिपथ में अनुनाद पर शक्ति गुणांक क्या होता है? कैसा होता है? मतलब इसका भी यूनिटी हो जाएगा। आरसीएल परिपथ में अनुनाद शक्ति गुणांक यूनिटी में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, धारा का औसत मान उसके RMS मान से सदैव डॉट डॉट होता है तो कम हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कम होता है, लेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्रृंखला RLC परिपथ के अनुनादी आवृत्ति FR निर्माण करने के लिए सूत्र है तो इसका हो जाएगा FR इक्वल टू 1 बाई, सही से दिख नहीं रहा है, FR इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट में LC। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक परिपथ में यदि
रिएक्टेंस का मान शून्य है तब शक्ति गुणांक का मान होगा किस में होगा, यूनिटी में होगा। यूनिटी इसका आंसर हो जाएगा, यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी बट द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, इसका आंसर हो जाएगा ओम। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में हमारे घरों में सप्लाई की जाने वाली विद्युत प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो ये हो जाती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज होती है, कहीं कहीं 60 हर्ट्ज भी होती है, लेकिन ये अपने देश में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक श्रेणी RLC परिपथ में C का मान अवमूलित डिक्रीज होता है तब अनुनाद की आवृत्ति क्या होगी, तो ये बढ़ेगी आवृत्ति, इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति बढ़ेगी। फ्रेंड्स आज का लेक्चर बस यहीं तक, आज ही कुछ देर बाद में आपको नेक्स्ट लेक्चर भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।